हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आज फिर एक सच्ची घटना को लेकर आया हूँ। ये कहानी स्पेन की है। ये कहानी एक 18 साल की लड़की स्टेफनी की है, जो अभी कॉलेज में पढ़ रही है। और इनके परिवार में मम्मी, पापा और इससे एक छोटा भाई है। स्टेफनी को कॉलेज की पढ़ाई के अलावा पैरानॉर्मल चीज़ों पर भी काफ़ी इंटरेस्ट है। कॉलेज की पढ़ाई से जैसे ही समय मिलता है वो पैरानॉर्मल चीज़ों को पढ़ने लगती है। अब जैसे जैसे पैरानॉर्मल चीज़ों पर स्टेफनी का ध्यान बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही धीरे धीरे स्टेफनी का बिहेवियर भी चेंज हो रहा था। अब बिहेवियर से मतलब अजीब सी आवाज में गुर्राना, अकेले में बात करना, एक अजीब सी मुस्कुराहट से मुंडी टेढ़ी करके देखना, अपने भाई पर सांप जैसे फुसकारना। इन सभी चीजों को देखते हुए इनकी मम्मी और पापा ने स्टेफनी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। वहाँ तकरीबन एक हफ्ते में स्टेफनी के सारे टेस्ट किए जाते हैं। अंकल, आपकी बेटी के सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, आप इसे घर ले जा सकते हैं। यदि सारे टेस्ट नॉर्मल हैं तो फिर मेरी बेटी ऐसी हरकतें क्यों करती है? पीछे से नर्स दौड़कर आती है। डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, स्टेफनी ने सांस लेना बंद कर दिया है। सब रूम की तरफ भागते हैं और पता चलता है कि स्टेफनी अब नहीं रही। इस बात को बीते अब कुछ समय हो चुका है, लेकिन अभी भी माँ को स्टेफनी के होने का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे वो आस पास ही है। और इस बात को लेकर दोनों में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। स्टेफनी जा चुकी है, तुम समझती क्यों नहीं हो? स्टेफनी यही है हमारे आसपास। आज मैं जानकर रहूंगा कि स्टेफनी कहाँ है। इतना कहना बस हुआ है पापा का, और स्टेफनी के रूम से सामान गिरने की आवाज आने लगती है। दोनों ही चौंक जाते हैं। दोनों स्टेफनी के रूम की तरफ भागते हैं। उसके कमरे में जैसे ही घुसते हैं, एक अजीब सी सिहरन वाली ठंडक महसूस होती है। ऐसा लगा जैसे एसी चल रहा हो। सारा सामान बिखरा हुआ था। बिस्तर पूरा अस्त व्यस्त था। फोटो फ्रेम्स टूटकर जमीन पर पड़े हुए थे। बुक्स पूरे कमरे में फैली थी। स्टेफनी का फोटो भी टूटा हुआ था। तभी मम्मी की नजर पैरानॉर्मल बुक्स पर जाती है। उन बुक्स को उठाकर मम्मी बाहर फेंक देती है। सारा सामान मम्मी और पापा दोनों मिलकर अपनी अपनी जगह पर रखते हैं और जैसा पहले कमरा था वैसे ही व्यवस्थित कर देते हैं। एक रात मम्मी, पापा और बेटा डिनर करके अपने रूम में सोने जा रहे थे। तभी मम्मी को स्टेफनी की आवाज आई। स्टेफनी, स्टेफनी मुझे बुला रही है। तुम फिर चालू हो गई। स्टेफनी नहीं रही, तुम मान क्यों नहीं लेती? मैं भी प्यार करता हूँ उससे। और इस बार इतनी जोर से आवाज आती है कि आवाज पापा को भी सुनाई देती है। और दोनों फिर भागकर उसके रूम पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उसका रूम फिर से फैला हुआ है। अभी डेली होने लगता है। कभी चीखने की आवाज, कभी मम्मी या पापा को बुलाने की आवाज, कभी रोने की आवाज। मम्मी और पापा के लिए ये बात अब आम हो चुकी थी, लेकिन पड़ोसियों को इससे परेशानी हो रही थी। एक दिन पड़ोस के एक दोस्त इनसे इन आवाजों से परेशान होकर इनके घर आ जाते हैं। क्या हुआ, सब ठीक है आपके घर में?
मैंने अभी चीखने की आवाज़ सुनी। मैं आपको जो बताऊंगा उस पर पता नहीं आप कैसा रिएक्ट करोगे, लेकिन जब से स्टेफनी गई है तब से उसके रूम से अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों का प्यार है जो स्टेफनी को बोल नहीं पा रहा है। आप लोग कहीं बाहर क्यों नहीं घूमाते? आप लोगों का मन बहल जाएगा। इतने में फिर स्टेफनी के कमरे से आवाज आती है, आपके घर में कोई मेहमान आया है। ऊपर कौन है? कोई नहीं है, आइए आप भी देख लीजिए। दोनों ऊपर जाते हैं। सारा कमरा बिखरा हुआ था। पापा कहते हैं, देखिए हम पूरा कमरा समेटेंगे और कुछ देर बाद स्टेफनी इसे सहारा फैला देगी। ये आप क्या बोल रहे हो? वो जा चुकी है। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आप बस देखते जाइए, हम अभी कमरा समेटेंगे और कुछ देर बाद ये फिर आपको ऐसा ही मिलेगा जैसा भी आप देख रहे हैं। यहाँ तक कि मेरा बेटा स्टेफनी के जाने के बाद बताता है कि जब वो रात में सोता रहता है तो उसे कोई उठाकर ज़मीन में पटक देता है। अब वो अकेले नहीं सोता, हमारे साथ सोता है। स्टेफनी के पापा और मम्मी ने बेडशीट ठीक की, बुक्स जहाँ रखी थी वहाँ रखी और फोटो फ्रेम वगैरह जो गिरा सब अपनी अपनी जगह में रख दिया और अपने दोस्त से कहा, अब आप कुछ देर रुकिए हमारे साथ, अभी आपको सब समझ आ जाएगा। और जैसे ही सब कमरे से बाहर जाते हैं और दरवाज़ा लगाते हैं, फिर वही सामान गिरने की आवाज़ आती है। दरवाज़ा खोल कर देखते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया था। अब अंकल को इस घर में डर लग रहा था। देख लिया ना आपने, ये स्टेफनी ही है जो ये सब कर रही है। अब कैसे भी उस घर से अंकल निकलना चाहते थे। अब सारे आसपास के एरिया में बात फैल गई। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी आए, सबने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर एक रात सब सो रहे थे तो स्टेफनी की मॉम की अचानक नींद खुल गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके ऊपर कोई बैठा है। कोई लड़की थी, बाल बिखरे हुए थे, अंधेरा था, उसको चेहरा दिखा नहीं। फिर उसने गला दबाना स्टार्ट कर दिया। स्टेफनी की मॉम के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, केवल वो झटपटा रही थी। स्टेफनी के पापा बगल में ही काफी गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक उन्हें फील हुआ, उन्हें किसी ने बुलाया। उनकी नींद टूट गई और वो जाग कर देखते हैं कि उनकी वाइफ झटपटा रही है। उन्होंने तुरंत लाइट चालू की और सब कुछ नॉर्मल हो गया। स्टेफनी की माँ ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया और बोला कि उनका कोई गला दबा रहा था, प्लीज आप लोग जल्दी आ जाइए। कुछ देर बाद पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस को बताई गई बातों पर पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। होगा भी कैसे, क्योंकि पुलिस के हिसाब से तो बहुत ही आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। पापा कहते हैं, मेरा बेटा मेरी ही आंखों के सामने कई बार जमीन से हवा में ऊपर उठते और गिरते देखा है मैंने। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए मैं अपने बेटे को इस रूम में अकेले नहीं छोड़ सकता, लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ दिखा जरूर सकता हूँ। चलिए स्टेफनी के रूम में। जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर रूम में एंटर करता है, एक अजीब सी ठंडक उसे महसूस होती है। पापा कहते हैं, देखिए ये कमरा भी पूरा अस्त व्यस्त है, मैं इसे जमाता हूँ। देखिए
ये बुक्स यहाँ पड़ी हैं, मैं इसे शेल्फ में रख देता हूँ। बेडशीट मैं सही कर देता हूँ। सारा रूम व्यवस्थित करने के बाद पापा इंस्पेक्टर से बोलते हैं, चलिए इंस्पेक्टर, हम बाहर चलते हैं। और जैसे ही दरवाज़ा इंस्पेक्टर बंद करता है, वैसे ही सामान गिरने, टूटने और गुर्राने की आवाज़ आती है। इंस्पेक्टर को लगा उसके साथ कोई पड़ोस का मजाक कर रहा है। वो तुरंत ही दरवाज़ा खोल देता है, लेकिन देखता है वहाँ कुछ नहीं होता। पूरा रूम अस्त व्यस्त था, कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी। इंस्पेक्टर कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। इंस्पेक्टर भी हैरान था कि ये क्या था। उसे भी कहीं ना कहीं डर लगना शुरू हो गया था। इतने में बेटे की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। सब दौड़कर उस रूम में पहुंचते हैं जहां बेटा सो रहा था। इंस्पेक्टर के सामने उनका बेटा हवा में उठता है और जमीन में गिर जाता है। ये सब देखकर इंस्पेक्टर की हालत खराब हो जाती है। वो भी इस घर से अब जाना चाहता है। इंस्पेक्टर भी सारा माजरा समझ चुका था। इंस्पेक्टर उनके माता पिता को उस घर से जाने की सलाह देता है और वो वहां से चला जाता है। फिर एक दिन स्टेफनी के टीचर्स आए और बोले कि हमें स्टेफनी के बारे में आपको कुछ बताना है। स्टेफनी के पापा टीचर से बोलते हैं, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, अब उससे जुड़ी कोई भी बात का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये आपको बात जानना बहुत ज़रूरी है। स्टेफनी की मौत के 1 महीने पहले मैंने उसके कुछ दोस्तों के साथ स्कूल के मैदान में उन्हें कुछ करते हुए देखा था। क्या देखा था आपने? मैंने देखा कि स्टेफनी और उसकी फ्रेंड्स एक बोर्ड के चारों तरफ बैठी हैं और उस बोर्ड के बीच में एक ग्लास रखा था, जो कुछ ही देर में वो ग्लास हवा में उड़ जाता है। कुछ देर बाद उस बोर्ड से एक काला सा धुआं स्टेफनी की नाक में घुस जाता है। ये देखते ही मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सारी लड़कियों को वहां से भगा दिया और वो बोर्ड तोड़कर फेंक दिया। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि स्टेफनी भूतों से बात कर सकती थी और उसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड एक एक्सीडेंट में मारा गया था। तो वह उसकी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी कि वो उस दुनिया में कैसा है और कैसी है वो दुनिया। स्टेफनी की माँ वहीं खड़े खड़े सब सुन रही थी। उसने भी एडमिट किया, हाँ, स्टेफनी के जाने से ठीक 1 महीने के पहले से ही स्टेफनी के बिहेवियर में चेंज हुआ था। स्टेफनी के पापा ये बात सुनकर बहुत रोते हैं और कुछ दिन बाद वो लोग